नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में संजौली ढली बाईपास के समीप 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हेलीपोर्ट का किया लोकार्पण। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को मुख्यमंत्री ने पूर्व नियोजित साजिश करार दिया। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती, प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित। और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज संक्रमण के 1800 से अधिक मामलों की पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में संजौली ढली बाईपास के समीप 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हेलीपोर्ट का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन कार्यक्रम के हिमालयन सर्किट के तहत 12 करोड़ 13 लाख और उड़ान 2 योजना के तहत 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस हेलीपोर्ट से प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और आईजीएमसी के समीप होने से इसका उपयोग आपातकालीन सेवाओं में भी प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मंजिला इस हेलीपोर्ट में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की उड़ान 2 योजना के तहत बद्दी, रामपुर और मंडी में भी हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिकांगपिओ, चंबा, डलहौजी, जंजैहली और ज्वालाजी में नए हेलीपोर्ट बनाने के संबंध में जल्द ही केंद्रीय पर्यटन व नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजेगी, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक को पूर्व नियोजित साजिश करार दिया है। शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि एक निजी चैनल में किए गए खुलासे के मुताबिक डीएसपी और एसएचओ ने प्रधानमंत्री के रूट पर रुकावट की जानकारी उच्च अधिकारियों को पहले ही दे दी थी, लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब सरकार की मिलीभगत के चलते ही ये साजिश रची गई थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर पंजाब सरकार की कड़ी निंदा की है। 5 जनवरी को पंजाब में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आने का कार्यक्रम था और उस दिन पंजाब प्रांत के लिए लगभग 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास होने थे। लेकिन एक बहुत बड़ी चूक प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पूरे देश और दुनिया ने देखी। चूक पर एक निजी चैनल ने, इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कुछ बहुत बड़े खुलासे किए जो कि कई तरह के सवाल उत्पन्न करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जिसको पहले दिन से ही कह रही थी कि ये घटनाक्रम एक साजिश के तहत हुआ है, यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक खूनी साजिश का एक रूप था। यह अचानक नहीं, सब आयोजित था। ये कुदरती नहीं बल्कि एक कॉन्स्पिरेसी थी और ये कनाइवेंस के साथ जो है वो जिस प्रकार से वहां पर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश हुई उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज शिमला स्थित अपने निवास ओक ओवर में शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा मंडल मिलन कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई ताकि लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जयराम ठाकुर ने आगामी शिमला नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से और अधिक समर्पण व प्रतिबद्धता से कार्य करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिमला शहर का संतुलित व समग्र विकास किया है। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी अपने विचार व्यक्त किए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर में विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को राहत राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 124 लाभार्थियों को 31 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं।
सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार मानवीय सरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पिछले 4 वर्षों में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। बाद में उन्होंने 45 लाख रुपए की लागत से गज खड्ड पर बनने वाले पैदल पुल अनसुई थौला बस्ती भोई का भूमि पूजन भी किया। इस दौरान सरवीण चौधरी ने अनसुई में 6 महिला मंडलों को अपनी विधायक निधि से 10-10 हजार रुपए के चेक भी बांटे। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। खेल महाकुंभ संसदीय समिति के संयोजक व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होते ही सांसद खेल महाकुंभ को फिर से सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज शिमला स्थित राजभवन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज का दिन सभी के लिए प्रेरणादायी है और इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और विचारों को युवावस्था से ही देश विदेश में प्रचारित किया, जो सभी के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश में समरसता बनाए रखने का संदेश दिया और इसे आगे ले जाना सभी का दायित्व है। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम सूक्ष्म रूप से आयोजित किया गया, जिसमें 30 युवाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। नेहरू युवा केंद्र कुल्लू द्वारा तलोगी पंचायत में राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवा व महिला मंडलों के 30 युवा सदस्यों ने हिस्सा लिया और स्वामी विवेकानंद के विचारों व प्रेरणादायक वचनों के बारे में जानकारी ली। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मुख्यालय केलंग में नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर केंद्र के उपनिदेशक राम सिंह थॉमस ने कहा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के आयोजन का उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरित कर समुदाय के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है। आज संक्रमण के 1804 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 338 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 6,937 तक पहुंच गई है। प्रदेश में इस महामारी से अब तक 3,870 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव व पार्टी के प्रदेश मामलों के सह प्रभारी तजिंदर पाल सिंह बिट्टू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व मजबूत है। तजिंदर पाल बिट्टू ने दावा किया कि आगामी नगर निगम व विधानसभा चुनावों में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि राज्य में संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता एकजुटता से कार्य कर रहे हैं। ऊना जिले के बंगाणा क्षेत्र के रहने वाले कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर विजय पाल शर्मा को कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। वे पिछले 45 वर्षों में आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोबारा नियुक्त होने वाले देश के पहले व्यक्ति हैं। शिमला शहर के होटल व्यवसायियों ने आज उपायुक्त आदित्य नेगी से भेंट कर शिमला की ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए एक स्थायी योजना तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों को इस वर्ष क्रिसमस और नए साल पर अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जगी थी, लेकिन टूटीकंडी क्रॉसिंग से सारा ट्रैफिक शिमला बाईपास की तरफ डाइवर्ट होने से पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। होटल व्यवसायियों ने उपायुक्त से इस संबंध में जिला प्रशासन और पुलिस के साथ एक कार्यक्रम आयोजित कर बातचीत करने का सुझाव दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में संजौली ढली बाईपास के समीप 18 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हेलीपोर्ट का किया लोकार्पण। पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक को मुख्यमंत्री ने पूर्व नियोजित साजिश करार दिया। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती, प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित।
और प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी, आज संक्रमण के 1800 से अधिक मामलों की पुष्टि। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।